नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूं आज एक नए निर्णय के साथ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम रोजाना एक नए निर्णय या विधि के विश्लेषण के साथ आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। तो आज इसी कड़ी में हम लोग लेकर आए हैं ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय। यह मामला उस प्लॉट और फ्लैट खरीदार के लिए बहुत अहम है जिसे बिल्डर की देरी और मनमानी का सामना करना पड़ रहा है या कभी कभी किया है, आगे फ्यूचर में करना भी पड़ सकता है, क्योंकि बिल्डर्स ने एक नियम बना लिया है कि हमारा कुत्ता कुत्ता टॉमी और तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, यानी कि जब भी उनके फेवर की बात होती है तो एग्रीमेंट में वो अपना फेवर तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जैसे ही उनसे कहीं कमी होती है, यानी कि अगर आपने उनका फ्लैट बुक कराया है या प्लॉट बुक कराया है, जब आपने उनके लिए पैसे देने की शर्तें हैं उसका कहीं पर भी उल्लंघन किया तो तुरंत आपसे ब्याज वसूलने की प्रक्रिया को तेज कर दिया जाता है। लेकिन जब यही गलती, यही त्रुटि उनकी तरफ से होती है, एग्रीमेंट की शर्तों का पालन उनकी तरफ से नहीं होता है, तब क्या होता है? तब बिल्डर मुकर जाता है। तब बिल्डर अपनी शर्तों को नहीं देखता है, इधर उधर देखता है। यही ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसी परंपरा पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। चलिए आइए पूरे मामले को सरल हिंदी भाषा में समझते हैं, क्योंकि हमारे चैनल का उद्देश्य ही है सरल हिंदी भाषा में कानून का विश्लेषण करना या विधि का विश्लेषण करना या किसी जजमेंट यानी कि निर्णय का विश्लेषण करना। तो आज हम लोग उपस्थित हैं महत्वपूर्ण निर्णय के साथ। यदि उससे पहले आपसे निवेदन, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल में आप नए आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए, आपके सब्सक्राइब करने से ऐसा नहीं कि हमको कोई पैसे मिलने लग जाते हैं, नहीं, आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से हम लोगों को एक ऊर्जा मिलती है कि हाँ, हम जो प्रयास कर रहे हैं कि रोजाना सरल हिंदी भाषा में एक निर्णय को लेके आने का, तो लोग उसे पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर आप कमेंट भी करके कोई कमी है तो बताइए, हम उसको दूर करने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे। चलिए इन सब बातों से इतर हम पहुंचते हैं फिर से अपने इस निर्णय की पृष्ठभूमि पर। तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है, आइए समझते हैं सरल पूरी हिंदी भाषा में। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 2006 में। 2006 में जब रजनेश शर्मा जी ने हरियाणा में एक प्लॉट बुक किया, प्लॉट नंबर 2 ब्लॉक G4 फेज 2 में, कुल कीमत 36 लाख रुपए। उन्होंने पेपर पेमेंट भी देने का, जो प्लान था उस अनुसार वह समय पर पेमेंट भी करते रहे और 2011 तक 28,70,000 रुपए जमा भी कर चुके थे। लेकिन बिल्डर प्लॉट देने में लगातार देरी करता रहा, कभी इधर की बात, कभी उधर की बात, कभी यहां वहां, यानी कि टालता रहा। 2006 में बुकिंग, 2011 में अचानक बोला कि लेआउट बदल गया है, इसलिए नया प्लॉट लेना पड़ेगा, नया प्लॉट लेंगे। और फिर भी 2018 तक भी प्लॉट का पोजीशन नहीं दिया गया। यह केस आप यही समझ सकते हैं कि खरीदार को 12 साल तक इंतजार कराया गया था। अब बिल्डर की हरकतें क्या हुई? केवल देरी ही नहीं, या तो देरी ही का मामला होता, केवल देरी ही नहीं, बिल्डर ने अलग अलग तरीकों से अतिरिक्त पैसे भी वसूलने शुरू कर दिए। अल्टरनेटिव प्लॉट लेना पड़ेगा, अल्टरनेटिव प्लॉट दिखा के बड़ा दिखा दिया। अब बड़ा प्लॉट है तो एक्स्ट्रा 2,30,784 रुपए ले लिए, मांगे। इनहेंस ईडीसी चार्ज करना, इंटरेस्ट 18% चार्ज करना, एसटीपी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, जीएसटी 2018 में मांगना शुरू कर दिया। पोजीशन देते वक्त फिर 7,60,900 रुपए की मांग की गई। लेकिन जब खरीदार को वापस देने का वक्त आया पैसों का, आप प्लॉट नहीं दे पाए, और जब खरीदार को वापस देने का वक्त आया तो 9% ब्याज देने पे आ गया।
कि नहीं भाई हम तो आपको 9% ब्याज के इस अनुसार वापस करेंगे, खुद मांग रहे 18% ब्याज, और देने का वक्त आया तो आपने कहा 9% ब्याज, जो अक्सर बिल्डर करते हैं। जब बिल्डर को लेना होता है ब्याज, यानी कि जब खरीदार की कमी होती है, तो बिल्डर तुरंत 18%, ये हमने तो एग्रीमेंट में लिखा है। लेकिन जैसे ही उल्टा हो जाए, खरीदार को मांगना पड़े, देना पड़े पैसा, तो तुरंत बिल्डर ब्याज की दर को एकदम कम कर देता है। ऐसा क्यों? दोनों के साथ समान व्यवहार क्यों नहीं? यदि बिल्डर की गलती है तो अगर वह 18%, अगर खरीदार की गलती है 18% ले रहा है, और अगर बिल्डर के पार्ट पे गलती होती है तो वो 9% क्यों देगा? यही तो असली विवाद था। अब इस विवाद जब पहुंचा तो एनसीडीआरसी में, जब नेशनल कंज्यूमर में पहुंचा, ये एनसीडीआरसी ने क्या कहा? ठीक है, बिल्डर प्रिंसिपल अमाउंट वापस दे दे 9% इंटरेस्ट के साथ। एनसीडीआरसी का जो ऑर्डर आया कि ठीक है, आप प्रिंसिपल अमाउंट में 9% ब्याज इंटरेस्ट के साथ दे दें। लेकिन जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले का गहनता से विचार किया, इसका विश्लेषण किया, और सुप्रीम कोर्ट ने से खरीदार ने कहा कि बिल्डर ने तो मुझसे 18% इंटरेस्ट लिया था डिले पेमेंट पर, यानी कि मेरी जब पेमेंट डिले हुई तो बिल्डर ने 18% मुझसे ब्याज लिया, तो मुझे भी वही 18%, शुरू से एंड तक मुझे वही 18% ब्याज दिया जाना चाहिए। न्याय की मंशा में तो यही है कि आप ले 18% रहे हो, जब देने का वक्त आया तो 9% की बात कर रहे हो। और सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों इतनी प्यारी, इतनी शानदार रीजनिंग दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून जो है, कानून ये नहीं कहता कि खरीदार को कभी 18% नहीं मिल सकता। कानून की मंशा ये नहीं है कि खरीदार को 18% मिलना ही नहीं है, इंटरेस्ट रीजनेबल होना चाहिए। कानून क्या कहता है? कानून यह तो कहता है कि इंटरेस्ट रीजनेबल होना चाहिए, पर यह मना नहीं करता कि 18% नहीं दिया जा सकता। और ये हर केस के फैक्ट्स पर डिपेंड करता है। जो इंटरेस्ट रीजनेबल होना चाहिए, यह मंशा बिल्कुल ठीक है, कानून की मंशा है कि इंटरेस्ट रीजनेबल होना चाहिए, लेकिन रीजनेबल जो इंटरेस्ट है ये हर केस के फैक्ट्स के अनुसार निर्धारित होगा, हर केस के फैक्ट्स पर डिपेंड करता है। बिल्डर ने 12 साल तक पोजीशन नहीं दिया, बिल्डर खुद बायर से 18% इंटरेस्ट वसूलता रहा, बिल्डर की कंडक्ट खराब थी, डिले, एक्स्ट्रा चार्जेस, जस्टिफिकेशन नहीं है। और सबसे बड़ा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि अगर बिल्डर को 18% इंटरेस्ट बायर से लेने का हक है, अगर बिल्डर को 18% इंटरेस्ट बायर से लेने का हक है, तो बायर को भी इक्विटी और फेयरनेस के आधार पर 18% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बायर से अगर आप ले रहे हैं 18%, तो बायर को भी 18% ही आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और जो फाइनल ऑर्डर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया कि प्रिंसिपल अमाउंट वापस, इंटरेस्ट बढ़ाकर 9% से सीधे 18% कर दिया गया, बाकी टर्म्स वही रहेंगी। जो एनसीआरडीसी ने कहा 2 महीने में पेमेंट देने को करनी होगी। देखिए, यह फैसला जो है रियल एस्टेट जगत के लिए माइलस्टोन है। जो बिल्डर अपनी मनमानी करते हैं उन पर भी अंकुश लगाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। दोस्तों, इस फैसले से कुछ महत्वपूर्ण बातें निकल कर आई, चलते चलते उसमें चर्चा करेंगे। और उस लास्ट में इसका साइटेशन, हर जजमेंट का आपको साइटेशन बताते हैं, तो अंत में इसके साइटेशन पे चर्चा करेंगे कि इसका साइटेशन क्या है, पार्टी नेम क्या है, पूरा सुप्रीम कोर्ट में क्या इसकी एसएलपी नंबर वगैरह है, उसको स्क्रीन पे लगा के लास्ट में, और उसको कोशिश करके कि क्यूआर कोड न लगे, कोड लगा दे, नहीं तो आपको साइटेशन तो पूरा का पूरा बताई दे पार्टी नेम के साथ किन जज की पीठ में था, ये इसके अंत में बताएंगे। उससे पहले भाई, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे, जिससे आपको हमारा जो भी हम नए जजमेंट डालें वो आपको जजमेंट मिलते रहे। चलिए आते हैं इस फैसले के कुछ महत्वपूर्ण बातें जो निकल कर आई उन पर। बिल्डर की मनमानी, नंबर 1, बिल्डर की मनमानी नहीं चलेगी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बिल्डर बायर से 18% इंटरेस्ट दे सकता है तो बायर को भी 18% इंटरेस्ट देना चाहिए। दूसरा, देरी, जस्टिफाई इंटरेस्ट। अगर देरी आप कर रहे हैं, कोई बिल्डर 5 से 10 साल डिले करता है,
तो 9% इंटरेस्ट पर्याप्त नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। अगर बिल्डर 8 से 10 साल 5 से 10 साल डिले कर रहा है, तो जो बिल्डर 5 से 10 साल डिले कर रहा है अपने उसमें, तो उसको 9% इंटरेस्ट पर्याप्त नहीं माना जाएगा, जय ऑनरेबल कोर्ट ने कहा। और एक महत्वपूर्ण बात की कि एनसीडीआरसी अगर सिर्फ ऑफर के आधार पर फैसला करे तो सुप्रीम कोर्ट उसे पलट सकता है। यहां भी ऐसा ही हुआ। रियल एस्टेट केसेस में सुप्रीम कोर्ट बायर फ्रेंडली हो रहा है। देखिए, आप जितने भी देखेंगे रियल एस्टेट के आप जितने भी जजमेंट आ रहे हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट बायर फ्रेंडली हो रहा है, यानी कि बायर के हितों को भी अब देखा जाने लगा है, बायर का हित भी सर्वोपरि माना जाने लगा है। तो दोस्तों, ये था पूरा मामला रजनीश शर्मा वर्सेस बिजनेस पार्क टाउन प्लानर्स लिमिटेड का। इसका पूरा का पूरा जो साइटेशन है, देखिए पूरा का पूरा साइटेशन भी मैं आपको बता रहा हूं। ये एक ऐसा जजमेंट है जो हर प्रॉपर्टी बायर को जानना चाहिए, जो भी रियल एस्टेट के बिजनेस में है उनको भी जानना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते चलते फिर वही कि जो इसका साइटेशन है वह साइटेशन बताना भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इसके साइटेशन को देखते हैं कि इसका जो साइटेशन देखिए स्क्रीन पे आ गया है आपके सम्मुख। जो इसका साइटेशन है, इसका साइटेशन है 2025 का INSC 1149 पेज इसका आ गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो जस्टिस हैं दीपांकर दत्ता और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह का जजमेंट है। ये उनकी पीठ का जजमेंट है। रजनीश शर्मा अपीलांट वर्सेस मैसर्स बिजनेस पार्क टाउन प्लानर्स लिमिटेड का जजमेंट है। सिविल अपील नंबर 3988 ऑफ 2023, और ये जो डिसाइड हुआ है 24/9/2025 का जजमेंट है। तो दोस्तों, आज हमने जो चर्चा करी, एक महत्वपूर्ण निर्णय की चर्चा करी, जो निश्चित तौर पर आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल फिर किसी एक नए निर्णय के साथ आपके सम्मुख हाजिर होंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।